बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज के सब किरदार किस तरह ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में क्या कहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन लेना चाहते थे। साफ़ियों से मिलते हैं तो तासुर देते हैं कि नहीं, मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ, सब ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि अहम लोग जानते थे, जो बहुत ताकतवर लोगों के करीब वकला हैं, दीगर लोग हैं जिनके पास पावर थी, वो जानते थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन उनको मिली नहीं। नून लीग, जो उनकी अपनी नून लीग है, जिसकी खातिर उन्होंने बहुत कुछ किया, काजी फ़ाइज़ ईसा आए, चीफ जस्टिस बने, तो नून लीग की तरफ से मियां नवाज शरीफ की वापसी होती है। उसके बाद वो इलेक्शंस के लिए भी मान जाते हैं, सब कुछ मान जाते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा था कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन गए हैं। उस नून लीग को भी पता नहीं था, खुफिया मामला चल रहे थे, खुफिया वारदातें डल रही थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मिलनी है और उन्हें आगे चलना है। लेकिन देखिए कि ऐन वक्त पर फिर काजी फ़ाइज़ ईसा को भी फारिग किया गया, फारिग कर दिया गया। तो नून लीग भी एक वक्त में थी कि पता नहीं फिर ये किसके साथ जाएंगे, क्या होगा, ये नून लीग के साथ रहेंगे। दूसरों को खदशात थे कि नून लीग की तरफ होंगे, नून लीग को खदशात थे पता नहीं ताकतवर लोगों की तरफ चले जाएंगे। तो इसी चक्कर में जनाब वो एक्सटेंशन उनको उस तरह से नहीं मिल सकी, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने भी 26वीं आईनी तरमीम का साथ दिया। उसमें उनका ख्याल था कि ये चले बिल्कुल ही नून लीग के हो जाएंगे, तो लिहाजा ज़रा गड़बड़ हो गई। ये नून लीग के अलावा भी चीज़ें फिक्स कर रहे थे, नून लीग के साथ भी कहानी फिक्स थी, तो खुफिया मामला चला रहे थे। और इतनी चालाकी का अंजाम क्या हुआ कि ये ख़ुद भी चीफ जस्टिस न रह सके, वरना तो 68 साल की उम्र तक और पता नहीं फिर शायद ताहयात चलना चाहते थे, जिस तरह आप आज सुनते हैं सिकंदर सुल्तान राजा का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो ये अब इस तरह से हैं कि टिश्यू पेपर की तरह इनको इस्तेमाल करके अब फेंका जाएगा, देखिएगा, क्योंकि कितनी बदनामी 3 साल से मुसलसल इस सिस्टम में जिन लोगों को कंटिन्यूशन मिल रही है, उनकी वजह से मुल्क की इतनी बुरी हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है। जो हुकूमत छुपा रही है वो मैं आप वीडियो में आगे अर्ज़ करता हूँ कि क्या है। जो अदाद शुमार आ रहे हैं इंतहाई खौफनाक है। 30% कराची में, 27% लाहौर में कुर्बानी कम हुई है। ये बहुत अलार्मिंग फिगर्स हैं। ओवरऑल मुल्क में फिर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, लगभग 30% का कहा जा रहा है, खालों के जरिए भी ये डाटा इकट्ठा किया गया। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सिर्फ मुतमईन इस वजह से थे कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह को मैंने चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। सोचिए ज़रा, बुग़्ज़, हसद, हवस की इंतहा, कि बस मुतमईन इस बात पर है कि हाँ वो तो नहीं बन सके ना, जस्टिस मंसूर अली शाह तो नहीं बन सके चीफ जस्टिस, तो मैं नहीं आगे चल सका, तो क्या हुआ। तो अब कहीं नून लीग मुझे नवाज ही देगी, शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही लगा दे, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये निज़ाम कितनी बदनामी मोल लेगा। इन मुख्तलिफ़ किस्म की जिंदा सियासी लाशों के ऊपर कब तक ये इक़्तिदार के मज़े लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि इमरान खान इस वक्त वाहिद ईमानदार लीडर है जो आपके पास मौजूद है। जब कौम और फ़ौज को ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान ने सबसे पहले फ़ौज के हक़ में बयान दिया, मैंने भी दिया, क्योंकि फ़ौज हमारी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब फिर एक्टिव हो गए हैं, सदर तहरीक इंसाफ। और फिर जनाब अब चूँकि इमरान खान वक्ती फ़िरौन के खिलाफ एक फ़ैसला कुन तहरीक चलाने का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो इस मौके पर तवील क़ैद बर्दाश्त करने वाले चौधरी परवेज़ इलाही का मुतहरिक होना और ताकतवर पैगाम है। आइंदा शुरू होने वाली तहरीक का मरकज़ पंजाब भी हो सकता है, ये इनके कारकुन कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन। इमरान खान जैसा लीडर हमारी तारीख में इसलिए पैदा नहीं हुआ कि ये बात सही है कि कायदे-ए-आज़म के बाद अगर किसी को वोट मिले हैं तो सबसे ज्यादा इमरान खान को कह रहे कि वोट अगर मिले हैं किसी को तो इमरान खान को मिले, इतने ज़्यादा तादाद में किसी को कभी इतने वोट नहीं मिले। फिर कहा कि मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोले, अब कहते हैं काम ही सारा नवाज शरीफ का है। शुक्र है ये नहीं कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने देखा था। सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही ने खिताब में ये बातें कही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि परवेज़ इलाही साहब अब एक्टिव हो रहे हैं, ये भी एक इंडिकेशन है। बल्कि मैं देख रहा था एक साफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा समझते हैं, नून लीग के हवाले से भी बड़ी बात करते हैं, और इमरान खान से तो समझिए नफ़रत है, और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही, क्योंकि हमारे यहाँ अब आपको PTV से लेकर दीगर इदारों में नौकरी चाहिए, किसी भी इदारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो आप जितना इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलेंगे, जितना उसको बुरा भला कहेंगे, उतनी आपकी तनख्वाह बेहतर रहेगी, उतना आपका तनख्वाह मरात मिलेंगी, उतना आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। बस आपका काम यह है कि जी सुबह से लेकर रात तक आप ऊल फूल बोलते रहें, और इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी अहले के ख़िलाफ़ जितना गलीज़ लहजा, जितनी गलीज़ गुफ्तगू आप करेंगे, उतने आपके लिए बतौर साफ़ी, टाउट साफ़ी, आपके लिए रोज़गार के दरवाज़े खुलेंगे। अच्छा, अब देखिए हामिद मीर साहब
ने जो खबर दी है। इमरान खान ने मौजूदा एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू का खुद इंटरव्यू करके इन्हें एयर चीफ बनाया था। इनके अलावा 2 और लोगों का इंटरव्यू हुआ, मगर इमरान खान ने इन्हें एयर चीफ नहीं बनाया, यानी उन 2 लोगों को और ज़हीर बाबर सिद्धू को बनाया, क्योंकि इमरान खान को लगा कि ये मज़हब से लगाव रखने वाला शख्स है। हामिद मीर ने इंकशाफ किया है, यानी इमरान खान जिसको दीन से लगाव होता था, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला, उस पर चलने वाला, उन लोगों को प्रेफर करते थे। ये बात हामिद मीर साहब ने पॉडकास्ट में कही है। तो ये ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जब एयर चीफ बने, तो आपको पता है कि कब बने थे? जी बिल्कुल, कब बने थे? 2021 कौन था उसका प्राइम मिनिस्टर? उसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। उन्होंने इनका खुद इंटरव्यू किया था, इमरान खान ने ज़हीर बाबर सिद्धू का खुद इंटरव्यू किया था। और इनके अलावा 2 और लोगों का भी इंटरव्यू किया था। अच्छा, तीनों के इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने ज़हीर बाबर सिद्धू को कहा कि आप एयर चीफ हो गए। क्या रीज़न है? भाई ये इमरान खान से पूछा, जाके डाला कि अगर आपको इजाजत मिल जाए मुलाकात की, लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने इनको मेरा कह रहे हैं तफसील फिर पूछनी हो तो कभी इमरान खान से मुलाकात हो तो उनसे पूछिएगा कि उन्होंने ज़हीर बाबर सिद्धू को किस लिए लगाया। तो ख़ुद बता रहे हैं कि उनके मजहबी रुझान की वजह से, दीनी मोहब्बत की वजह से, कि इसलिए इनको सेलेक्ट किया कि इनके ख्यालात थे ना, जो जाहिर बात है ये उस सियासी ख्यालात की बात नहीं कर रहा जी, बाकी जो इनके ख्यालात, उनको लगा कि ये बड़ा एक रिलीजियस आदमी है और अल्लाह को बड़ा यकीन है, ठीक है ना। तो जो लोग ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को जानते जो एयर चीफ हैं वो रिलीजियस आदमी, अल्लाह पर बड़ा यकीन है, इस वजह से इमरान खान ने उनको एयर चीफ लगाया। हैं, उनको पता है, वो तो अपनी बहुत ज़्यादा मुंह तो नुमाइश नहीं करते, ये लोग ये झंके लोगों की आदमी तस्वीर होती है। तो ये जनाब इमरान खान ने क्राइटेरिया बनाया हुआ था सोच का और सिलेक्शन का। अच्छा, अब आ जाइए जो तबाही इस हुकूमत ने फेरी है। ज़राअत तबाही के धाने पर 1 बरस में सिर्फ गंदम की फसल पर किसान को 2000 अरब से ज़्यादा नुकसान। कपास की पैदावार हदफ से 50% कम। पिछले बरस कपास की पैदावार का बिल $448 मिलियन यानी 48 करोड़ 80 लाख डॉलर था, जबकि इस बरस तकरीबन $2 अरब हो सकता है। आम फसलों की पैदावार में बड़ी कमी, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ये कह रहा है, और ये खबर जनाब ये गालिबन डॉन में ये खबर भी सामने आई है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए कि ये तबाही की जो दास्तानें हैं ये सिर्फ यही नहीं ख़त्म हो जाती, इसमें इन्होंने और भी, इस हुकूमत ने बड़ी तबाही मचाई है। और उसमें दीगर तफसील में यह है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर टीटरिंग ऑन द ब्रिंक वॉन्ट स्टेक होल्डर्स, वो चीख रहे हैं लेकिन हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका किसान से कोई लेना देना नहीं, उनका आवाम से भी कोई लेना देना नहीं है। वैसे माशी तरक्की के नताइज सुनिए। मुल्क में गुज़श्ता साल की निस्बत 30% कम जानवर कुर्बान किए गए, ये मैं पहले ही आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, और इससे आड़ती भी नुकसान में है, व्यापारी भी नुकसान में है, किसान भी नुकसान में है, जो पालने वाला लाकर बेचने वाला सब नुकसान में गए हैं। और ये ऑफिशियल डाटा सामने आया है जी, ये ग्राफ कि 30% कुर्बानी मुल्क में कम हुई है। बजट से कबल कौमी इक़्तिसादी सर्वे, हुकूमत अपने बेशतर अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी शरह नमू 3.6%, हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। ये भी वैसे इन्होंने ज़रा फजिंग की है, वरना 2.7% भी नहीं है। 3.6 का जी होगी, वो नहीं हुई। मनफी ग्रोथ है, उसको भी पता नहीं किस तरह 2.6 कर दिया। ज़रूरी शोबे की तरक्की 2% हदफ के मुकाबले में 0.6% रही। 0.6% भी बनती नहीं है। मैं ये तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमाम बड़ी फसलें मनफी गई हैं, गंदम से लेकर कपास, तो ये 0.6% की ग्रोथ कैसे हो गई? इतना झूठ है ये। और अभी दिखाएंगे कि अगला टारगेट इससे भी अच्छा रखेंगे, और अभी ज़्यादातर टारगेट खुद झूठ बोल के भी अचीव नहीं कर सके, इतने झूठे हैं ये, और उसके बाद भी ये हालात हैं इनके। अच्छा, अब पहले मज़हर बरलास साहब ने, सीनियर साफ़ी, उन्होंने तारीख़ दी थी कि 5 जून को इमरान खान रिहा हो सकते हैं। अब उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे आकर माफ़ी मांगी कि मेरी खबर गलत साबित हुई, और वो बता रहे हैं कि मैंने किस बुनियाद पर खबर दी थी। चीज़ें उस तरफ जा रही थी, लेकिन फिर अचानक जो इमरान खान से बातें मनवाने की कोशिश हुई वो नहीं माने, वरना चीज़ें तय थीं। अब एक और तारीख आ गई है, इस दफ़ा अमेरिका से आई है। 11 जून को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत होने का दावा इस बार अमेरिका से आया है, और ये स्टीव हैंकिन ने कहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज लाइकली टू बी ग्रांटेड बेल ऑन June 11 इन द अल-कादिर ट्रस्ट केस अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद हिम इमीडिएटली। द लास्ट टाइम स्पोक विद हिम वाज April 2023। फ्री इमरान खान। वो कह रहे हैं कि जी रिपोर्ट्स ये हैं कि इमरान खान को 11 जून को अल-कादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत मिल सकती है, और मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। ये इमरान खान के दोस्त भी कहे जाते हैं, और ये बहुत बड़े प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक्स हैं, जॉन हॉपकिंस में सीनियर फेलो हैं, और ये जनाब इस बारे में लिख रहे हैं इमरान खान के बारे में। लेकिन बात यही नहीं रुकती, ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं, उनका इंटरव्यू हुआ अमेरिकी टेलीविज़न पर, और उनसे सवाल हुआ, एंकर ने सवाल किया, इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा हुई, कहा जा रहा है
कि 11 जून को उनकी ज़मानत हो जाएगी। अब ये अमरीकी मीडिया मुसलसल ये बात कर रहा है 11 जून 11 जून 11 जून। तो उनके भी सोर्सेज हैं और अमेरिका के सोर्सेज तो हमारे सोर्सेज से भी ज़्यादा है वैसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत में। तो बिलावल ने कहा मुझे इल्म नहीं, पाकिस्तान में अदालतों का एक प्रोसेस है। आए हाय हाय, कुर्बान जाए हैं जी। प्रोसेस अदालतों का जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद है, बल्कि उससे पहले भी शुरू हो गया था। क्या प्रोसेस है वो, हैं जी। अदालतों का वाकई एक प्रोसेस है जो ख़ास प्रोसेस के थ्रू होकर प्रोसेस चल रहा है। और कहा अगर अदालत समझती है कि इमरान खान ज़मानत के हकदार हैं तो हम इसकी हिमायत करेंगे, ज़मानत उनका हक है। बिलावल भुट्टो का ये जवाब जनाब सामने आया है, ये सुनिए। The same conversation, so we will speak with you again. I want to speak to you about domestic issues, if I can, Abdullah. It's been reported online that Imran Khan, your political opponent, who's been sentenced to 14 years in prison, could be bailed on the 11th of June. What truth is there in that report? I don't know, but if it's there's a legal process in Pakistan, and if the courts and everything feel that he deserves to be let out on bail, like we'd support that. It's absolutely his right. कह रहे हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे अगर अदालतें उनको आज़ादी देती हैं या उनको ज़मानत देती हैं। तो कह रहे हैं मुझे नहीं पता वैसे 11 जून का, इनको नहीं पता, लेकिन अमेरिका में सहाफ़ियों को, उनके इदारों को इस चीज़ का पता है और वो ये सवाल कर रहे हैं। तो देखते हैं जी 11 जून कौन सा दूर है, पता चल जाएगा। अभी बज़ाहिर तो ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आते, मगर अब तो ख़बरें अमेरिका से शुरू हो गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।